का समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री मुनि श्रीवतनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त कर कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। गुरुदेव बीना मध्य प्रदेश से प्रोफेसर अजित कुमार जैन का है। महाराज श्री, किसी ने कहा है कि यदि आप कोई कार्य जल्दी कराना चाहते हैं तो वह सबसे व्यस्त व्यक्तियों को वह कार्य सौंप दें, वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। महाराज श्री, जिन्हें समय रहता है उनके पास न देने का क्या कारण है? बहुत सही बात कही। कोई काम जल्दी कराना है तो जो सबसे ज़्यादा व्यस्त है उन्हें कर दो, क्योंकि जो व्यस्त होते हैं वो समय का प्रबंधन जानते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, समय का अभाव उनके पास नहीं होता जो व्यस्त हैं, समयाभाव उन्हें नहीं होता जो व्यस्त हैं, अपितु उन्हें होता है जो अस्त व्यस्त है। तो अस्त व्यस्त लोगों के हाथ में काम सौंपोगे तो काम लटकेगा, पर व्यस्त व्यक्ति के हाथ में सौंपेंगे तो काम हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव, इंदौर से मध्य प्रदेश से श्री रितेश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव क्या हम भावना योग का प्रयोग योग निद्रा के रूप में भी कर सकते हैं? भावना योग कर सकते हैं, थोड़ा जागरूक अवस्था में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लेटे लेटे करें और भावना योग करते करते सो गए तो बाकी कमांड चलते रहेगी, अपना माइंड कितना उसको एक्सेप्ट करेगा। इसलिए जागृत अवस्था में ही करना चाहिए। हमें वो बात याद रखना चाहिए कि सुभद्रा को अगर नींद नहीं आती तो अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकल जाता है, वो फंसता नहीं। तो ये मान के चलिए कि भावना योग, जिन्हें नींद नहीं आती वो अपनी निद्रा को लेने के लिए योग निद्रा आदि के रूप में भावना योग का प्रयोग करे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका नियमित प्रयोग जागृत अवस्था में करना चाहिए। और जागृत अवस्था में आपने अगर नियमित कर लिया तो आपको आगे फिर कोई कठिनाई होगी ही नहीं। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से सुनीता जैन कह रही हैं, गुरुदेव एक बार किसी जिज्ञासु की जिज्ञासा किए जाने पर कि तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, तो आपने परमात्मा शब्द का जिक्र करते हुए अंकों के माध्यम से बताया था कि कैसे होंगे 24 तीर्थंकर। गुरुदेव कृपया इस बात को फिर से समझाने की कृपा करें ताकि हम लोग जो लोग नहीं सुन सकें वो भी समझ सकें। ये प्रश्न बच्चे ने किया था, अब बच्चे को मैंने बच्चे की भाषा में बता दिया था, लेकिन वो थोड़ी तार्किक बन गई। देखिए, तीर्थंकर हमारे परमात्मा है। कागज दीजिए। और परमात्मा को आप मेरी तरह लिखिए, यह परमात्मा में 4 अक्षर है। सबसे ऊपर प, फिर र, फिर माँ, फिर आधा त और माँ, ऐसे लिखते हैं ना परमात्मा। आप लोगों को नज़र पड़ रहा है ना? हाँ,
दिखाई पड़ रही है? तो ये परमात्मा हमने लिखा सबसे ऊपर प, फिर र, फिर माँ, फिर आधा त और माँ, ये परमात्मा लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा देखिए, ये प को अगर हम पुराने अंक की दृष्टि से देखें तो 5 दिखता है कि नहीं दिखता? तो हमने प के आगे 5 लिख दिया, 5 लिख दिया। ये र है वो 2 जैसा दिख रहा है, तो र के आगे हमने 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। ये जो माँ है, माँ में ये ऐसे कर दो तो ये 4 दिख रहा है कि नहीं? और जो डंडी है ना, महाजनी गणित में 1 लकीर का मतलब होता था 54, तो 2 लकीर यानी 98, तो इसको हमने लिख दिया 4.5। फिर ये जो त है, महाजनी गणित में ऐसा 8 लिखा जाता था, तो इसको लिख दो 8। और फिर ये माँ है, ये 4.5 हो गया, तो ये 4.5। हिसाब लगा लीजिए, 5 2 7 4 11, 11.5 और 8 19.5 और 4.5 कितने हो गए? 24। तो ये परमात्मा शब्द 24 का प्रतीक है, इसलिए तीर्थंकर 24 ही होते हैं। समझ गए? ये ऐसा समझ करके हम चल सकते हैं। चलिए, पूज्य गुरुदेव, कटनी से ये देख लो आराम से। हाँ, साक्षी जैन हो गया? सुपुत्री सुनील जैन कह रही हैं, गुरुदेव कहा जाता है रेस चाहे जिंदगी की हो या गाड़ियों की, जीतेगा वही जो वक्त पर गियर बदलता है। तो मेरी शंका यह है कि हम अपनी जिंदगी की गियर कैसे बदलें और कब बदलें? बात बिल्कुल सही है। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतेगा वही जो वक्त पर गियर बदले और गियर को संभालना भी जाने, अच्छे ढंग से करे। आपने पूछा है कि हम अपनी गियर कब बदलें और कैसे बदलें। जब आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग में गियर कब बदलनी पड़ती है? हाँ, जब चढ़ाई होती है तब, उतार होती है तब। हमारा चढ़ाई में भी गियर बदलते हैं। चढ़ाई होती है तो गियर क्या टॉप पे लगाते हैं? क्या करते हैं? सेकेंड या फर्स्ट में। और उतार होती है तो 4th या 5 में। टॉप पर कब चलाते हैं? जब स्मूथ हो। जीवन में जैसे अप डाउन्स आए उसके अनुरूप अपना व्यवहार करना शुरू कर दो। वक्त की धारा के साथ जो चलना सीख जाते हैं वे जीवन में सदैव सफल होते हैं, और जो वक्त से जूझते हैं वो जीवन में कभी सफल नहीं होते। तो समय काल और परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेकर मनुष्य को अपने जीवन की धारा मोड़नी चाहिए, तभी वो अपने जीवन में सफलीभूत होगा। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से गुणायतन ट्रस्टी एवं भावना योग के एक और बताता हूँ। अप में आप गियर फर्स्ट या सेकेंड में करते हैं, है ना? सेकेंड गियर में चलाते हैं। इसका मतलब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जीवन में जब भी चढ़ाव हो, नम्रता ले आओ। क्या करो? जब तुम आगे बढ़ रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो, विनम्र बन जाओ। जितनी ऊंचाई का स्पर्श उतनी नम्रता हो। और जीवन में जब ढलान आने लगे, हताश मत हो, अपने गियर पर नियंत्रण रखो। आप 4th गियर में चलाते ना, ढलान में, सेकेंड में, ढलान में भी सेकेंड। अब हमारा तजुर्बा नहीं है, बहुत साल हो गए, ज़्यादा गाड़ी चलाए नहीं, सेकेंड में चला। ढलान आए, धैर्य रखो। मोड़ में भी आपको अपनी गियर बदलनी पड़ती है ना, टर्निंग के लिए। तो जब भी जीवन में कोई घटना घटे, कोई मोड़ आए, उस दशा में हम अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाएं। जो मनुष्य विनम्रता, सरलता, सहजता, धैर्य और सहनशीलता को अपने भीतर विकसित करके जीवन की गाड़ी चलाता है,
वो जीवन में कभी विफल नहीं होता। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से गुणायतन ट्रस्टी एवं भावना योग के ऑनलाइन प्रशिक्षक डॉक्टर वीना एस के पाटोदी। देखो, किसी को प्रशिक्षक मत बोला करो भावना योग में, सबको बोल दो जितने भी भावना योग प्रशिक्षक लिखते हैं, भावना योग के प्रसारक हैं, प्रशिक्षक नहीं। प्रशिक्षण तो महाराज दे ही रहे हैं, ये सब प्रसारक हैं, प्रमोटर हैं, इन्हें प्रसारक शब्द का प्रयोग करना चाहिए और सभी से बोलो कि अब वो ऐसा ही लिखेंगे। जी हाँ, बहुत अच्छा कर रहे डॉक्टर पटौदी, आप प्रश्न करो। हाँ। जी गुरुदेव, इनका प्रश्न है कि शरीफ आदमी बेईमानी की उम्मीद नहीं करता है, फिर भी उसे मिलती है तो वो चुप रह जाता है, और बेईमान आदमी ईमानदारी की उम्मीद करता है पर बेईमानी होने पर बौखला जाता है। ऐसा भावनात्मक अंतर क्यों? शरीफ आदमी बेईमानी की उम्मीद नहीं करता और फिर भी बेईमानी होती तो चुप हो जाता है, और बेईमान आदमी ईमानदारी की उम्मीद नहीं करता, उम्मीद करता है और उसे बेईमानी मिलती तो बौखला जाता है। ये चिंतन का फर्क क्यों? देखिए, शरीफ और बेईमान आदमी की यही पहचान है। शरीफ वो है जो अपने प्रतिकूल को भी सहजता से स्वीकार कर ले, और बेईमान वो है जो अनुकूल को भी ना पचा पाए। सज्जनता इसी को बोलते हैं कि हर परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालना सीखें। जिनके अंदर ऐसी सज्जनता नहीं होती, उनके साथ इस तरह की विषमताएं बन जाती हैं। पूज्य गुरुदेव, सागर गोपालगंज से मध्य प्रदेश से श्रीमती किरण राजेश जैन कह रही हैं, गुरुवार सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा भी होगा, रोना भी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। ऐसा दोहरा चरित्र व्यक्ति के जीवन में ना आए, उसे क्या करना चाहिए? ऐसा दोहरा चरित्र व्यक्ति की ऐसी विषम स्थिति, ये चरित्र नहीं है, ये दोहरी स्थितियां हैं, ना आए उसके लिए क्या करें? विकृतियों से बचो, प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जियो। गोपालगंज सागर से ही राजेश जैन आरआई पूछ रहे हैं गुरुदेव कि कोई समझौता करा दे, जिंदगी की उलझनों से बड़ी इच्छा होती है मुस्कुराने की। उलझन मुक्त जीवन जीने के लिए वैराग के अलावा गृहस्थ जीवन में सुलभ रास्ता क्या है ताकि दुर्लभ मुस्कुराहट प्राप्त हो सके? उलझनपूर्ण जीवन से बचने के लिए वैराग्य के अलावा गृहस्थ जीवन में क्या रास्ता है? एक बार जब गुरुदेव हम लोगों को पढ़ा रहे थे, पपोरा जी की बात है, तो एक प्रकरण आया, हमारी आचार्य श्री से बड़ी वार्ता चल रही थी, प्रश्न प्रति प्रश्न चल रहा था। किसी एक प्रसंग में मैंने कहा यही तो उलझन है। माने आपस में बातें क्रॉस हो रही थी, हम अपना तर्क दे रहे थे, और उन्होंने कहा ऐसा, बोले यही तो उलझन है। मेरे मुंह से निकला यही तो उलझन है। गुरुदेव ने एक छोटे से उत्तर में जीवन का रहस्य खोल दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं, समता का सा लगा दो, सुलझन बन जाएगी। समता का सा लगा दो, उलझन में सा लगाओ, सुलझन। उलझन क्यों? समता रखो, सब सुलझन आ जाएगी। तो समता का सा लगा दो, सुलझन हो जाएगी। मैं आप सबसे कहता हूं, उलझने खुद मिट जाएगी, आप उलझना छोड़ दो। उलझो मत, सहन करो, थोड़ी सकारात्मकता रखो, समता अपने अंदर की बढ़ाओ। जिसे तुम उलझन मान रहे हो, उसी में उसकी सुलझन भी निकल जाएगी। पूज्य गुरुदेव, मैसूर कर्नाटक से डॉक्टर विकास जैन कह रहे हैं, गुरुदेव पिछले दिवस के शंका समाधान के एक प्रश्न से ही उत्पन्न हुआ है। एक प्रश्न जो मेरी 9 वर्ष की पुत्री मनोज्ञा ने मुझसे किया और मैं उसका समुचित उत्तर नहीं दे सका। उसका प्रश्न था कि मन और दिमाग में क्या अंतर है, क्या उनका अलग अलग अस्तित्व है? मैं इसके साथ ही अपना प्रश्न समाहित करना चाहता हूँ कि भावनाएं, सुविचार एवं कुविचार कैसे उत्पन्न होते हैं, वह इनका संबंध भी कहीं न कहीं मन और दिमाग से ही है क्या गुरुदेव? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मन और मस्तिष्क के अंतर की बात, अगर हम धर्मशास्त्रों की बात करें तो धर्मशास्त्रों में मन पर ही विचार किया गया, मस्तिष्क पर नहीं।
और हम अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से विचार करें तो वहाँ मस्तिष्क को प्रमुखता दी गई है और मस्तिष्क हमारे समस्त प्रवृत्तियों का आधार है। पर जब हम साइकोलॉजी वालों से बात करते हैं, साइकोलॉजी के विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं, तो ये बात पाते हैं कि वे मस्तिष्क से ऊपर एक मूड की बात करते हैं। मूड, ये मूड का संबंध हमारे मन से है। मन मस्तिष्क से परे है। मस्तिष्क का संबंध हमारे न्यूरोट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ है, हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। उसको नियंत्रित और संचालित करने में मस्तिष्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन इसके साथ मूड का एक अपना स्थान है। मूड अगर हमारा ठीक रहता है तो हमारे मस्तिष्क में सब अच्छे रसायनों का स्राव होता है। मूड अगर ठीक नहीं होता तो हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक रसायन प्रकट होते हैं। तो ये मूड एक बड़ी चीज है। धर्म शास्त्रों में इसे ही मन से जोड़ा गया। मूड भी मन का एक प्रकट रूप है। मन हमारे मूड से भी और सूक्ष्म है। हमारे अंतरंग में जो संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं उसका आधार मन है। मन को अगर हम और तरीके से विश्लेषित करें तो हमारे अंतर ज्ञानात्मक जो भी परिणतियां हैं वो सब मन के अंतर्गत आती हैं। मन का कोई निश्चित स्थान नहीं, मन का कोई आपके जाकर के विषय नहीं। धर्म शास्त्रों के अनुसार किसी का माइंड डेड हो जाए तो भी उसका मन चलता है। कोमा में पड़े व्यक्ति का, जिसका मस्तिष्क पूरी तरह निष्क्रिय है, डेड है, उसका भी मन चलेगा। इसलिए मस्तिष्क और मन, इनको अलग अलग देखने की जरूरत है। विज्ञान में मन की इस तरह से कोई व्याख्या और विवेचना नहीं है। वहाँ सब कुछ माइंड, मस्तिष्क से ही जोड़ दिया गया है। लेकिन मन सूक्ष्म है। आपने पूछा है कि हमारे मन में उत्पन्न होने वाले सुविचार और कुविचार कैसे उत्पन्न होते हैं, कुविचार कैसे उत्पन्न होते हैं। यदि हम धर्म शास्त्रों की दृष्टि से विचार करें तो हमारे अंदर जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, उन संस्कारों से हमारे भीतर भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे भाव होते हैं। जैसे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं। जैसे विचार होते हैं वैसी प्रवृत्तियां होती हैं। और जैसी प्रवृत्तियां होती है वैसा चरित्र बनता है। तो जैसे भाव वैसे विचार। ये भावों का जन्मदाता कौन है? हमारी आत्मा में जमे हुए संस्कार जो हम जन्मांतरों से लेके आते हैं और अभी भी उपार्जित करते हैं। वो संस्कार जैसे होते वैसी हमारी भावधारा होगी। हमारे शास्त्रों में बताया है कि इस प्रकार के प्राणी कैसे भावधारा से ग्रसित होते हैं। कई स्थूल व्याख्याएं भी इसकी है कि कोई जीव अगर नरक से आता है तो उसकी कैसी भावधारा होती है, कोई जीव स्वर्ग से आता है तो उसकी कैसी भावधारा होती है, कोई मनुष्य से मनुष्य होता है तो उसकी कैसी भावधारा होती है, कोई यदि जानवर से आदमी बनता है तो उसकी कैसी भावधारा होती है। तो हमारी भावधारा का आधार संस्कार है और संस्कार से भावधारा बनती है। ये संस्कार जन्मांतरों के भी है और वर्तमान के भी है। आधुनिक मनोविज्ञान के हिसाब से अगर विचार करें तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड में हम जो भी अपने चेतन मन के बल पर, अपनी प्रवृत्तियों के बल पर करते हैं उसके असर उस पर पड़ते हैं। वही हमारे कॉन्शियस माइंड के माध्यम से एक्टिवेट होता है। तो ये जो संस्कार है, संस्कार से भाव जन्मते हैं। जैसे भाव होंगे वैसे विचार होंगे, वैसी सोच होगी। और जैसी हमारी सोच होगी
ठीक वैसी प्रवृत्ति, और जैसी प्रवृत्ति वैसा चरित्र, और जैसा चरित्र वैसा जीवन। तो इन सब चीज़ों को वैसा देखना चाहिए। तो हम अपने विचारों को परिष्कृत करना चाहते हैं तो भाव को सुधारें, और भाव को सुधारना चाहते हैं तो संस्कारों को सुधारें, और संस्कारों को सुधारना है तो नित्य भावना योग करें। पूज्य गुरुदेव, महालक्ष्मी चैनल के श्री शरद जैन नमोस्तु पूर्वक अपनी एक जिज्ञासा उन्होंने प्रस्तुत की है। उनकी जिज्ञासा तो काफ़ी लंबे चौड़े शब्दों में है। मैं उनकी जिज्ञासा का जो मूल सारांश है वो गुरुदेव आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। उनका कहना है गुरुदेव कि महाराज श्री पार्श्वनाथ महामुनिराज 7 दिन का प्रतिमा योग लेकर ध्यानस्थ हो गए थे। तब आकाश मार्ग से जाते हुए संवर देव ने विभंगावधि ज्ञान से पूर्व भाव का वैर स्मरण कर 7 दिनों तक घनघोर उपसर्ग किया, परंतु आगम में प्रायः सर्वत्र उपसर्गकर्ता के रूप में कमठ का ही नाम आता है, संवर देव का नहीं। कमठ तो एक मनुष्य था और मनुष्य इतने भयानक उपसर्ग नहीं कर सकता। यद्यपि संवर देव पूर्व के कमठ का ही जीव है, तो वर्तमान नाम को प्रधानता न देकर पूर्व भाव के नाम का ही उपयोग क्यों किया गया? और ऐसा ही है तो फिर पार्श्वनाथ जी के लिए भी 10 भाव पूर्व मरुभूति का जो नाम था वही क्षमा धारण के लिए करना चाहिए था। पार्श्वनाथ जी ने क्षमा धारण किया, ऐसा क्यों कहा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। उपसर्ग किया संवर देव ने, नाम हो रहा है कमठ का। आपने बहुत अच्छा तर्क रखा है कि फिर अगर ऐसा ही है तो पार्श्वनाथ को भी मरुभूति से पहचानना चाहिए। लेकिन इसके पीछे मुझे एक विशेष कारण प्रतीत हो रहा है। कारण ये कि बुराई को हमेशा उसकी जड़ से पहचानना चाहिए और अच्छाई को उसके चरम रूप में देखना चाहिए। बुराई को उसके जड़ से पहचानो, अच्छाई के उसके चरम रूप में देखो। पार्श्वनाथ भगवान और इस पूरे के पूरे कमठ के चरित्र को हम पलटते हैं तो उनके बैर की जड़ कमठ से शुरू हुई। ये बुराई है तो जड़ से देखो और जड़ मूल से उखाड़ो। और अच्छाई में मरुभूति ने क्षमा धारण किया, लेकिन हर भाव में उसने उत्कर्ष किया, उसका चरम रूप पार्श्वनाथ। तो हमने एक तरफ पार्श्वनाथ को और एक तरफ कमठ को बिठाया। हमारे शास्त्रों में कमठस्मय धूमकेतु आदि पद भी आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसको इसी अर्थ में देखना चाहिए। उसमें कुछ गलत भी नहीं है। भूतपूर्व नहीं की अपेक्षा से था तो वो कमठ ही, और आज भी कहते कमठ की तरह लगा हुआ है। वो जीव का संस्कार ऐसा था, बीज उसने ऐसा बोया कि 10 भाव तक वो फलते रहे, एक तरफा बैर, तो उसकी जड़ ही समाप्त हो जाए। हमें ये लक्ष्य रखना चाहिए। तो ये बुराई है, इसलिए इसको इस तरीके से रखा गया हो। ये मेरा एक विचार है, ऐसा आगम में कहीं लिखा नहीं और कभी ऐसा सवाल भी नहीं आया। अभी सवाल आया है और अभी मेरे दिमाग में जो जवाब आया है, आपको जच जाए तो एक बार ताली बजाता हूँ। चलो। पूज्य गुरुदेव, गुवाहाटी आसाम से हर्षा जैन कह रही हैं, महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि भगवान के कलश देखने को बड़ी बात क्यों माना जाता है? मेरी मम्मी मुझे डेली सुबह यह बोलती है, अरे मंदिर नहीं जा सकती पर कम से कम टीवी पर कलश तो देख ही लेना चाहिए। गुरुदेव, कलश का इतना क्या महत्व बताएं? देखिए, भगवान का अभिषेक प्रभु आराधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। अभिषेक और पूजन हर गृहस्थ को अपनी अपनी मर्यादा के अनुरूप करना चाहिए। जो अभिषेक करने योग्य है वह अभिषेक करे, जो अभिषेक करने के योग्य नहीं है वे अभिषेक देखें। क्योंकि भगवान के अभिषेवन मात्र से, अभिषेक देखने मात्र से हमारे कर्म गलते हैं, भाव विशुद्धि बढ़ती है, हमारे संस्कार उज्जवल होते हैं। इसलिए धार्मिक क्रियाओं में
अभिषेक करना और जो करने के अपात्र हैं वे अभिषेक देखने की क्रिया से ही अपने दिन की शुरुआत करें। आपकी माँ आपको बिल्कुल सही सीख दे रही है। ये भाव विशुद्धि का कारण अपने धर्माचार्य की शुरुआत का एक मंगलाचरण है कि आज हमने अभिषेक देखा या अभिषेक किया। तो चूंकि अभी स्थितियाँ विषम है तो आप कम से कम टीवी के माध्यम से या अन्य डिजिटल माध्यम से अभिषेक देखने की क्रिया तो जरूर देखना चाहिए। इससे आपकी धार्मिक भावनाएं और पुष्ट होगी, बलवती होगी। पूज्य गुरुदेव, कोची केरला से अजय लूनावत कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा 2 प्रश्न है। क्या ऐसा हो सकता है हमने आत्मा का अनुभव कुछ क्षणों के लिए किया हो, पर बिना पूर्व अनुभव या स्मरण या उसके ज्ञान के अभाव में हम उसे समझ ही नहीं पाए? ठीक उस व्यक्ति की तरह जिसने बिना सोने की परख की हर पीली वस्तु को सोना समझा या सोने को भी मात्र एक मामूली पत्थर समझा। जब हमें आत्मा का अनुभव होता है तब मन और विचारों की स्थिति क्या होती है? क्या वे उपस्थित होते हैं या फिर सब कुछ आत्मदर्शन ही होता है? देखिए, दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने कभी आत्मा का अनुभव किया या नहीं किया? अरे आत्मानुभव तो 24 घंटे हो रहा है, इसमें क्या संशय है। लेकिन संसारी प्राणी राग देश से मलिन होने के कारण अपने आप को रागान्वित महसूस करता है, रागी देशी महसूस करता है। आप अपने आप को किस रूप अनुभव कर रहे हैं? रागी देशी मोही, कामी क्रोधी लोभी, सुखी दुखी, रंग राव, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध, धर्मी अधर्मी। जब तक तुम्हारे भीतर इस तरह की अनुभूति है, ये शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं, अशुद्ध आत्मा की अनुभूति। जिस पल सब विशेषणों से शून्य केवल आत्मा के रूप में अनुभूति हो, तब उसे बोलते हैं शुद्ध आत्मानुभूति। जहां मैं आत्मा हूं ये विचार भी नहीं, बस हूं चित्त की एकदम अचंचल अवस्था, निर्विचार और निर्विकल्प दशा, जो किसी किसी महायोगी के ध्यान अवस्था में संपन्न होती है। उस दशा को प्राप्त करने का अभ्यास कीजिए। अभी 4-5 दिन पहले इनका सवाल आया था। मैंने कहा था आत्मा की भावना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने पूछा मुझे कभी हुई हो और उसका आभास नहीं। सराग अनुभूति होती है, उसमें कई बार मंदराग हो जाता है, पर बीतराग अनुभूति बीतराग दशा में ही संभव है। शास्त्र कहते राग द्वेषादि कल्लोले रलोलम यन मनोज्जलम सब पश्यति आत्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरोजनः। जिसका मन रूपी सरोवर राग देश के तरंगों से अतरंगित है, वही अपनी आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकता है, अन्य कोई नहीं। तो निर्विकल्प अवस्था, भावातीत अवस्था, निर्विचार अवस्था जब हमारे भीतर घटित होगी, तभी हम अपने जीवन में कुछ प्रकट कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, आपकी अनुमति से कुछ उपस्थित जिज्ञासुओं को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सरल जैन तिलगमा वाले कटनी। तब वो आ रहे हैं गुरु। तब तक प्रश्न है, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन कह रही हैं, गुरुदेव जिन्हें जीना आता है, गुरुदेव जिन्हें जीना आता है वे बिना सुविधाओं के भी खुश रहते हैं, लेकिन जिन्हें जीना नहीं आता है वह सुविधाओं मिलने के बाद भी दुखी होते हैं। महाराज जी, जीवन में सुख और दुख के बीच स्वयं को कैसे नियंत्रित किया जाए, कृपया मार्गदर्शन। सुख और दुख के बीच कैसे नियंत्रित किया जाए? कैसे नियंत्रित किया जाए? जब तक बाहर सुख दुख को ढूंढोगे तो कभी भी नियंत्रित नहीं रहोगे। इतनी बात ध्यान रख लो, सुख सुविधाओं में नहीं है,
सुख भीतर है। जैसे मनुष्य के अंदर ये चेतना जागृत हो जाए, वह सुख दुख में अपने आप को स्थिर करने में समर्थ हो सकता है। हाँ, सरल जैन तिलंगमा वाले कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शालू शैलेन जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में तिलंगमा वाले परिवार का बारंबार नमन। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि मांगलिक अनुष्ठानों में जो मंगल कलश स्थापित किए जाते हैं, उन्हें हम अपने घरों में कहाँ पर और कैसे रखना चाहिए? इनका क्या प्रभाव पड़ता है और कब तक पड़ता है? क्योंकि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। नमस्ते। देखिए, कलश को अचित्त मंगलों में एक मंगल कहा, द्रव्य मंगल है, नाम ही मंगल कलश, जो मंगल का प्रतीक होता है। घरों में कलश रखने की परिपाटी बहुत पुरानी है। गृह प्रवेश जब करा जाता है ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, तो कलश चक्र की शुद्धि देखी जाती है। आपने देखा होगा, जब भी कोई घर में प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम कलश रखते हैं। इसी तरह मांगलिक क्रियाओं में प्रयुक्त कलश का अपना महत्व होता है। वो उस काल में होने वाले मंत्राराधन आदि से रिचार्ज हो जाते हैं और उसका प्रभाव एक लंबे समय तक घरों में रहता है। उसे घर के ईशान कोण में, और यदि वो संभव नहीं है तो घर के पूजा स्थल में उन्हें रखना चाहिए। अपने प्रतिष्ठान में भी इन कलशों को रख सकते हैं। आपने पूछा उसका प्रभाव कब तक रहेगा? जब तक कोई अशुद्धि का स्पर्श उस पर ना हो, तब तक उसका प्रभाव बरकरार रहेगा। अशुद्धि लग गई तो आपको उसे फिर से रिचार्ज करने की आवश्यकता है। उसे पुनः शुद्ध करके आप रख सकते हैं, ये व्यवस्था है। श्रीमती शालू शैलेन जैन कटनी, अब वो आ रही तब तक गुरुदेव। कटनी पुरानी बस्ती से ही आशा कैलाश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, पूर्व बुरे कर्मों का फल पाप कर्म के रूप में संग्रहित रहता है, पूर्व अच्छे कर्मों का फल पुण्य कर्म के रूप में संग्रहित रहता है। तो हम जो वर्तमान में जो पुरुषार्थ करते हैं उस पाप और पुण्य के उदय में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अतीत के पुण्य और पाप हमारे जीवन से जुड़े तो है ही, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वर्तमान का हमारा कृत्य निरर्थक नहीं है। वो हमारे पाप पुण्य को व्यवस्थित करता है। अगर वर्तमान में हमारा अच्छा पुरुषार्थ है तो हम अपने अतीत के पाप को कमज़ोर कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। वर्तमान में पुरुषार्थ हमारा प्रबल है तो हम अपने वर्तमान के पुण्य को गाढ़ा भी बना सकते हैं। ये तो हमारे भीतर के पुण्य और पाप से संबद्ध बात हुई। लेकिन वर्तमान पुरुषार्थ का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वर्तमान में जब हम धर्म से जुड़ते हैं तो हमारे मन में शांति, प्रसन्नता और संतुष्टि तुरंत प्रकट हो जाती है। और जो पाप में लगते हैं उनके मन में चिंता और संताप अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो जो हम करते हैं उसका फल तो हमको मिलता ही है, कुछ का तत्काल मिलता है, कुछ का कालांतर। श्रीमती शालू शैलेंद्र जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय कुमार जी विश्व कटनी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि नारी सशक्तिकरण की ओर बढ़ते नारी के कदम कितने सार्थक हैं और कितने घातक हैं? महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिलाओं को इसमें किस प्रकार का योगदान देना चाहिए? देखिए, नारी को सशक्त होना चाहिए। अगर नारी सशक्त हो गई तो आधी दुनिया सशक्त हो गई। और भारतीय परंपरा में हमेशा नारी को महत्व दिया गया, उसे सशक्त रखना चाहिए, होना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में तो नारी के लिए पूरी तरह से पढ़ लिख कर योग बनने की बात की गई। भगवान ऋषभदेव ने अक्षर और अंक विद्या का ज्ञान अपनी पुत्रियों को दिया, भरत आदि पुत्रों को नहीं। उन्हें युद्ध कौशल आदि की बातें सिखाई, लेकिन अक्षर और अंक का ज्ञान तो सबसे पहले ब्राह्मी और सुंदरी को दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि नारी दक्ष हो, कुशल हो, आत्मनिर्भर हो, समर्थ हो, उसका सशक्तिकरण होना ही चाहिए। लेकिन नारी सुरक्षा तभी होगी जब तक नारीत्व की सुरक्षा होगी। वर्तमान में नारी के सशक्तिकरण के नाम पर नारीत्व का ह्रास हो रहा है।
नारीत्व तो खो रहा है। आज नारियां सशक्त होकर नर बनने के लाइन में लग गई है। नर वो बन नहीं पा रही है और नारी वो रह नहीं पा रही। ऐसा सशक्तिकरण मेरी दृष्टि में कतई उचित नहीं। नारी कहीं से भी नर से कमजोर नहीं है। किसी ने तो कहा नारी नर पर भारी, एक नहीं दो दो मात्रा है उस पर जारी। नर में तो 2 मात्रा है, नारी में 4 मात्रा है। तो अपने आप में कहीं कम और अधिक की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में जो चलन बन गया है कि नारी वही नारी प्रगतिशील और सशक्त है जो पुरुषों की बराबरी से काम करने में समर्थ हो। जबकि मेरी राय है कि नारी के बिना तो नर भी अपूर्ण है। उसे नारियोचित कर्तव्यों में प्रवीण होना चाहिए, निष्णात होना चाहिए। नारियोचित कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। अगर कोई नारी नारियोचित कर्तव्यों का ठीक रीति से पालन करती है तभी उसका प्रगतिशील होना सार्थक होगा। आज बड़ी विषम स्थितियां हैं। समाज में अब नारीत्व ही खत्म हो रहा है और उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। इसलिए मैं उस प्रगतिशीलता से सहमत नहीं हूँ जहाँ नारी की मूलभूत मौलिकता ही नष्ट हो जाए। उसके अंदर दया, ममता, सरलता, प्रेम, वात्सल्य जो मौलिक गुण हैं वे जब तक सुरक्षित हैं तभी तक नारी का होना अर्थपूर्ण है। जिस दिन वो समाप्त हो जाएंगे, नारी ही नहीं रह पाएगी, तो फिर सशक्तिकरण का मतलब क्या? नमस्ते। श्री वी कुमार जी विश्व कटनी और उसके बाद यहाँ रहेंगे श्री प्रेमचंद जी, संध्या जी जैन, सागर उपकार एजेंसी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, भक्ति पढ़ते हैं तो भक्ति के अंत में दुख कहो कम खो बोई लाओ सुगई गमनम समाई मरणम ये शब्द आते हैं तो चिंतन आता है कि समाधि मरण क्या ऐसे बोलने से हो जाएगा? हो गया या उसके लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए? मेरी भावना है महाराज, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी समाधि अच्छे से हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ा सा ये भावना योग है। मुझे समाधि चाहिए तो हर काल में, हर क्रिया में समाधि की बात सोचो। अगर तुम्हें समाधि से अपने जीवन का समापन करना है, चाहते हो कि मेरा समाधि मरण हो, तो हर पल ये सोचो मेरा समाधि मरण हो। दिन रात मेरे स्वामी ये भाव ना मैं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। तो हम अपनी पूजा पाठ की क्रियाओं में, भक्ति में, अंत में जो कहते हैं मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, मुझे समाधि मरण हो, इन्हें मंत्र की भांति मत पढ़ो। ये एक प्रकार का कमांड है। इन साधना में यही सब चीजें, भावना योग तो यहीं से गया। ये एक कमांड है कि मुझे जो चाहिए उसे मैं हर मौके में भाऊं। क्रिया रूप में कैसे करें उसको? क्रिया बता रहा हूं पहले, अभी थोड़ी करना है, जब वक्त आएगा तब करेंगे। उसके लिए तैयारी करो, अपनी साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाओ और भावना भाव कि मेरा अंत समाधि से हो, मेरा अंत समाधि से हो, मेरा अंत समाधि से हो। हे प्रभु मेरा समाधि मरण हो, हे प्रभु मेरा समाधि मरण हो, हे प्रभु मेरा समाधि मरण हो। ऐसी भावना जब फुर्सत हो तो क्या होगा? अंत में अपने आप निमित्त बनेंगे और तुम्हारे समाधि मरण की अनुकूल स्थितियां बन जाएगी, भाव बनेंगे। इसलिए ये जो बातें दोहराई जाती है वो उस भावना की पुष्टि मात्र के लिए। श्री प्रेमचंद जी, संध्या जी जैन, सागर उपकार एजेंसी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देव कुमार जी, ममता रानी, शास्त्री परिवार कटनी। नमोस्तु गुरुवर।
नमोस्तु। हमें अपनी कार्य क्षमताओं के विकसित करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या सहनशीलता का हमारी कार्य क्षमता में कोई संबंध है? अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या सहनशीलता का हमारी कार्य क्षमता के वृद्धि से कोई संबंध है? देखिए, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो व्यक्ति को नियमित दिनचर्या रखनी चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, और वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो भावना योग कीजिए। जो लोग भावना योग कर रहे हैं वे अपने अनुभव बताते हैं, उनकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। नियमित दिनचर्या होनी चाहिए, अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए, नकारात्मक बातों से अपने आप को बचाना चाहिए, फिजूल की बातों में अपना जी नहीं उलझाना चाहिए, समय का सही प्रबंधन करना चाहिए, सदैव सकारात्मक दृष्टि रखना चाहिए। बिना मतलब की बातों में अपना समय बर्बाद करने वाले लोग, समय का ठीक तरीके से प्रबंधन न करने वाले लोग व्यर्थ के कार्यों में अपनी शक्ति का अपव्यय कर लेते हैं और जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर पाते, उससे उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। कार्य क्षमता को और अच्छी बनाए रखने के लिए व्यक्ति को सकारात्मक सोचना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, और कोई भी कार्य हो हाथ में ले तो उसे पूर्ण करके ही दम लेने की आदत डालनी चाहिए। काम को बखेरना नहीं चाहिए, काम को समेटने की कला आनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम फटाफट करके आगे बढ़ जाते हैं, और कई लोग होते हैं पूरे काम को एकदम बखेर देते हैं, तो उनका कोई भी काम हो नहीं पाता और फिर उसी में वो उलझ जाते हैं। तो जितना उनको मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, उतना लाभ नहीं ले पाते। तो इन सब बातों का अगर व्यक्ति ध्यान रखे तो अपनी कार्य क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है और उसके अच्छे सकारात्मक परिणाम भी घटित कर सकता है। प्रश्न को लग गया सहनशीलता का कार्य क्षमता में क्या स्थान, ये जो साथ में पूछा है। देखिए, जो व्यक्ति सहिष्णु होता है, जिसके अंदर पेशेंस होता है, वो व्यक्ति जल्दी से झुंझलाता नहीं, उसकी जो दृष्टि है हमेशा सकारात्मक होती है, उसकी शक्ति नकारात्मक कार्यों में नष्ट नहीं होती। तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अच्छा कार्य करने में समर्थ हो सकता है। श्री देव कुमार जी, ममता जी रानी, शास्त्री परिवार कटनी, इस बात तैयार रहेंगी। श्रीमती शालिनी जैन कटनी। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गलत मार्ग पर चलने वाले जीवों को फलता फूलता देखकर स्वयं को आपत्ति में देख वृत्ति क्या विचार करे कि उसमें समता बनी रहे और स्वयं को आपत्ति न महसूस हो। स्वयं की आपत्ति महसूस न हो। गलत कार्य में चलते हुए व्यक्ति को फलता फूलता देखकर और स्वयं को आपत्ति में फंसा देखकर कोई व्यक्ति ऐसा क्या महसूस करे कि आपत्ति को आपत्ति महसूस न करे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, एक नीति है, न सीदन अपि हि धर्मे न मनो अधर्मे निवेशयेत् अधार्मिका नाम च पापा नाम आसु पश्चन विपर्य। कहा गया कि एक धर्मी व्यक्ति को कष्ट में फंसा हुआ देख करके भी और अधर्मी को फलता फूलता देख करके भी अपने चित्त को कभी अधर्म में मत लगाओ। क्यों? हमें दिख रहा है कि सामने वाला फल फूल रहा है, थोड़ा निकट जाकर देखो। जो व्यक्ति तथाकथित रूप से फलते फूलते हुए माने जाते हैं, यदि आप उनके निकट जाओगे तो पाओगे कि ऊपर से तो फलते फूलते दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से फटे हाल है। उनकी कहानी बड़ी विचित्र है। कितने तनाव, कितनी चिंता, कितनी कुंठा, कितना दुख, कितना अवसाद उनके मन में है। रातों की नींद भी गोल है।
ये चीज़ें उनके साथ दिखेगी, क्योंकि जो व्यक्ति अधर्मी होते हैं वो संपन्न भले हो जाए प्रसन्न नहीं रह सकते। उनकी प्रसन्नता अस्थायी रहती है, उनका चित्त सदैव भयाक्रांत होता है। और खुद के लिए देखे कि मैं धर्मी हूं, मेरे पास तत्व ज्ञान है, तो ये तो ऊपर के संयोग है, इन्हें क्या देखना। धर्म हमें संयोग नहीं देता, धर्म हमें संयोगों में स्थिरता रखने की बुद्धि देता है। मैं यदि धर्मी हूं तो मुझे तो चाहिए अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में मैं स्थिरता रखूं, मेरा धर्म तो यही है। महापुरुषों के जीवन में भी महान उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हें मुझे समता से सहना है। और इस तरह की समझ जिस धर्मी के हृदय में होती है, वो अपने जीवन में आई हुई बड़ी सी बड़ी विपत्ति को भी बहुत सहजता से स्वीकार लेता है, और उसे विपत्ति भी एक संयोग दिखती है। उसके चित्त में सदैव प्रसन्नता होती है, संतुष्टि होती है, एक आंतरिक तृप्ति होती है। वो अंदर से दुखी नहीं होता, गरीब हो सकता है, संकटापन्न हो सकता है, अभावग्रस्त हो सकता है, प्रतिष्ठा शून्य हो सकता है, प्रभाव शून्य हो सकता है, अस्वस्थ हो सकता है, पर त्रस्त नहीं होगा। उस स्थिति में भी वो मस्त रहेगा। आप देखिए अपने पुराणों में कितने प्रसंग है। अंजना को घर से निकाल दिया, पति के घर से निकल गई, पिता का दरवाजा भी बंद हो गया, गर्भवती एक अबला वन में चली गई, भयानक वन में, ऐसे वन में जहां सूरज की किरणें भी धरती पर नहीं पड़ती। पर मैं आपसे पूछता हूं, उस परिस्थिति को अंजना ने किस तरीके से जिया? कितनी बड़ी विपत्ति थी। क्या था अंजना के पास? उसके अंदर की क्षमता थी ना। ये क्षमता किसने दी? किसने दी? धर्म ने दी। तो अभी जो मैंने बात आप सबसे की, धर्म हमें संयोग नहीं देता, अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में स्थिर बुद्धि देता है, या संयोगों में स्थिर रहने की बुद्धि देता है। अपने अंदर समता विकसित कीजिए। ये तो एक समझ है। ये क्या है? पर संयोग है, कर्म का उदय। महापुरुषों के जीवन में भी कर्म का प्रकोप आया, उन्हें बड़े बड़े उपसर्ग सहने पड़े, विपत्तियों का सामना करना पड़ा। तो मैं किस खेत की मूली हूँ। कल पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव आप सब मनाने जा रहे हैं। 7 दिन तक कितना भयानक उपसर्ग सहा उनने, और 10 भवों तक उनकी साथ इस तरह की परेशानियां और विपत्तियां रही, पर आखिरकार जीत किसकी हुई? क्या उसके आगे वो हार माने? तो विपत्ति को विपत्ति मानो नहीं, आत्मा की गुण संपत्ति को देखोगे तो विपत्ति विपत्ति लगेगी ही नहीं। गुणों की तरफ दृष्टि रखें, जीवन निश्चित पवित्र होगा। श्रीमती शालिनी जैन कटनी बता देंगे। श्री प्रमोद कुमार जी जैन कक्का कटनी। नमोस्तु पंडित जी परिवार से एवं सभी बच्चों की ओर से नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि व्रती बनने के बाद क्या इंद्राणी बन सकते हैं? देखो, इसमें तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सबका अपना अपना ओपिनियन है, समझ गए। जहाँ बनना हो, जो बना रहे हो उनसे पूछना, जब हमारे सामने बनना होगा तो हम बताएंगे। श्रीमती शालिनी जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जी कक्का। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आज आपके प्रवचन में मैंने सुना था कि दुसंगति से हमें दूर रहना चाहिए और सुसंगति में रहना चाहिए। अब सुसंगति तो हमें गुरुओं के चरणों में और सानिध्य में ही मिलेगी, पर मेरी जिज्ञासा यह है कि मुझे गुरुजनों के पास जाने में बहुत डर और झिझक लगती है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा डर और झिझक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए? गुरुजनों के पास जाने में डर और झिझक लगती है, कोई दिक्कत नहीं। आप गुरुजनों के पास मत भी जाओ, ना भी जा पाओ, कोई चिंता नहीं।
कुछ दिनों तक गुरु वाणी को सुनना शुरू कर दो, उन्हें आत्मसात कर लो और गुरु के पास जाने की जगह गुरु को हृदय में बिठाल दो। अपने आप डर और झिझक खत्म हो जाएगी, रास्ता प्रशस्त होगा। श्री प्रमोद जी और नीना जी और जो उपस्थित हैं तो वो भी आ जाए। गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपका तार्किक ज्ञान बड़ा समीचीन है। उस तार्किक ज्ञान का आप इतनी समीचीनता से उपयोग करते हैं कि लोग के मानस पटल पे वो छाप अमिट हो जाती है। शायद गुरुदेव की दृष्टि तो हम नहीं जानते, लेकिन इसी तार्किक दृष्टि के कारण गुरुजी ने आपका नाम शायद प्रमाण सागर जी रखा है। ये हम कुतर्क बुद्धि से जान सकते हैं। आपके चरणों में पुनः नमोस्तु। गुरुदेव, सारी नदियाँ, सारे झरने बहकर जब तक बहते रहते हैं तब तक तो मिठास लिए हुए होते हैं, लेकिन सागर में आते ही वो खारेपन को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन विद्यासागर सागर में जितने भी नदियाँ और झरने पूरे के पूरे आए हैं, कषाय रंजित भी रहे होंगे उस समय, लेकिन गुरुदेव के चरणों में आके सबके सब मिठास को प्राप्त हो गए। तो फिर साधुओं के नाम के आगे सागर की उपमा क्यों दी गई? अच्छा सवाल है आपका। आपने पूछा है कि जितने भी जल के स्रोत हैं जब तक बहते रहते हैं मीठे होते हैं, सागर में जाकर सागर खारा होता है, तो फिर साधुओं के साथ सागर क्यों? और विद्यासागर से जुड़ी जितनी भी हैं वे सब सागर मिठास इनमें क्यों? देखिए, दो चीज़ें। एक सागर है जो धरती के नीचे, और एक सागर है जो धरती के ऊपर। समझ गए? धरती के नीचे का सागर खारा है, पर विद्यासागर मीठा है। क्यों है? इसमें एक अंतर है। सारी नदियां सागर में जाती हैं और यहाँ की सारी नदियां विद्यासागर से निकली। उल्टी सागर में खारापन क्यों और नदियों में मिठास क्यों? नदियों में मिठास केवल इसलिए है कि नदियां अपने पास कुछ भी संग्रहित करके नहीं रखती, सब कुछ वितरित कर देती है, बांट देती है। और सागर में खारापन केवल इसलिए है कि सागर सब अपने भीतर बचा के रखता है। तो जहां वितरण है वहां मिठास है, जहां संग्रह है वहां खारापन। विद्यासागर क्यों मीठा है उसका भी रहस्य बता दो। विद्यासागर इसलिए मीठा है कि वो हर पल अपना वैभव लुटा रहा है, बांट रहा है, अपने पास कुछ रख ही नहीं रहा। तो वितरित हो रही है, बट रही है, और सबसे बोल रहा बांटो बांटो बांटो, बहो। और उन्होंने एक बात कह के रखा है, जब तक तुम बांटते रहोगे, बहते रहोगे, तुम्हारी पूर्ति भी होते रहेगी और मिठास भी बनी रहेगी। जिस दिन तुम थम जाओगे, संग्रह में आ जाओगे, उसी समय वो परिग्रह बन जाएगा, खारापन आ जाएगा। तो जीवन के लिए एक संदेश लीजिए। यदि हमें आगे बढ़ना है तो हम संग्रह वृत्ति से बचे, वितरण की वृत्ति को अपनाएं, जीवन ऊंचा बन सकता है। संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। सुभाष जी, कोई प्रश्न है आपका? आ जाओ, बोला। आइए। श्री सुभाष जी, सेठ सुभाष जी, जो हमारे निदेशक हैं धर्म भावना समिति के, ऑर्गेनाइजर ट्रस्टी भी हैं, और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रकांता जी भी आ जाएं। गुरुदेव नमोस्तु। आज एक बात देखने में आ रही कि हम अहंकार से
इतने अहंकार से इतने लोगों की इतनी सीखें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु अहंकार से हम मुक्त नहीं हो पा रहे। उस अहंकार की छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जो बात है आप बताएं कि हम दिन भर यही करते हैं पर अहंकार से मुक्त नहीं हो पाते। अहंकार मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। और आपने पूछा है इसे एकदम छोटी सी छोटी तरकीब बता दें जिससे अहंकार से मुक्त हुआ जा सके। एक बहुत छोटा सा सूत्र है। मनुष्य यदि संयोगों की नश्वरता को ध्यान में रखे, अहंकार नहीं टिकेगा। अपने जीवन की वास्तविकता को सामने रख करके चले, अहंकार नहीं पनपेगा। और जिनने अपने जीवन में ऊंचाइयां छुआ है उनको अपने सामने रखो, हमारा अहंकार नहीं पनपेगा। उनके आगे मैं हूं कहाँ? अगर ये सब वृत्ति मनुष्य अपने अंतर्मन में जगाता है तो उसका अहंकार अपने आप कम होगा और हम ऐसे महापुरुषों के जीवन आदर्शों को साथ लेकर के चलेंगे। निश्चित वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। विनम्रता को हम अपने जीवन का आदर्श बना करके चल सकेंगे। समय पूरा हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की नमस्ते। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। कल पार्षद भगवान का निर्वाण महामहोत्सव यहाँ ठीक 8:30 बजे से प्रारंभ होगा और 9:40 तक चलेगा। सभी लोग जो घर बैठे लाभ लेना चाहे इस कार्यक्रम का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। शक का समाधान,